कैसे हैं आप सब। निशा लव विद फैमिली में आपका स्वागत है। और मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के यहाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, काम है। तो रूडी को वहाँ छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी। तो चलिए फिर मम्मी के घर चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। चलो पापा। रूडी बाय कर दो। रूडी चलो पापा। चलो पापा, ये मुझे पापा बोल रहा है। रूडी बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। चलो पापा। चलो पापा, मुझे पापा बोल पाऊंगी। मैंने बना ली, मैं दे दूँगा। दे दियो मेरे को, मैं वो शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। तू ऐसे फ़ोन से बनाई थी ना। मटर खा रहा है। अब तो ये पैर से भी पकड़ने लग गए, पकड़ के खाते हैं। कुत्ता भी दिखाऊं क्या? देख, हाथ में पकड़ के खा रही है। तू पकड़ मत, अभी खुद खा दे। वो तो नकल में लग जाओ लोग। लो, गाजर आई ये क्या देगा बना रही है? सोना कौन रो रहा है? क्यों रो रहा है? शैतान बोले मिठू मिठू। चल चल खा ले। तो रोज रोज बोलेंगे ना, तब बोलेगा। हाँ मिठू मिठू। वो बगल वाली है, वो मुस्कान की मौसी के पास में। वो बोलो तो मैंने ये व्लॉग कल स्टार्ट किया था। कल 19 तारीख थी और शनिवार था। तो मैंने कल ये व्लॉग स्टार्ट किया था। और व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था पूरा दिन वीडियो बनाऊंगी और डालूंगी, लेकिन कल थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स निकाली। मैं मम्मी के घर गई थी आपसे बोल के, तो वहाँ जाके मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली थी। उसके बाद मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सर में दर्द हुआ बहुत तेज़ वाला, और वो बंद ही नहीं हो रहा था। और सर और ये जो ये वाली आँख है ना, इसमें बहुत दर्द हो रहा था। और उसके बाद मेरा मतलब बहुत ख़तरनाक वाला दर्द था। फिर मैं घर आ गई। दरअसल हुआ क्या था कि रूडी शोर मचा रहा है। हुआ क्या था कि कुक्कू और मैं बात कर रहे थे ऐसे स्कूल को लेके। तो कुक्कू ने मुझे ऐसे ही बात बात में बोला, मम्मी आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख है। तो 20 तारीख मुझे बहुत दिनों से कह रही, पता तो है, याद तो है, लेकिन मैं सोच रही थी मैं ध्यान ना दूँ। तो मेरा वही ध्यान चला गया। 20 तारीख है आज संडे है, 20 तारीख है। और मैं आपको बताऊं कि आज के दिन ही मेरी जो बेटी थी काशी, वो आज के दिन ही गुजरी थी। और शनिवार था उस दिन, और उसी दिन वो 8 महीने की हुई थी। 20 तारीख और शनिवार वाले दिन जून में वो हुई थी। और 20 तारीख और 20 फरवरी और शनिवार वाले दिन वो गुज़र गई थी। तो वही दिन है आज। और इसी वजह से मेरे को मतलब सोच के कल रात में इतना सर में दर्द हुआ कि मुझसे जो लाइट है, रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने कोई क्लिप्स नहीं निकाली, फिर वीडियो मैंने बंद कर दी उसी टाइम। मैंने नहीं बनाऊंगी मैं। फिर रात में आधी रात में मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे उल्टी हो गई रात में 2 बार उल्टी करने के बाद फिर मैं आके सो गई। सोकर मुझे 2 घंटे सोई थी मैं रात में। उसके बाद मेरी आँख खुली आधी रात में, और उसके बाद मुझे नींद सब सोचने लगी, तो मेरे को नींद नहीं आई रात में। और पूरी रात में जागती रही। और फिर मेरे सर का दर्द स्टार्ट हो गया। पहले 2 घंटा स्टार्ट हो गया मेरा सर का दर्द। तो वही मैंने सोचा चलो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो किया, लेकिन आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं आपसे बता दूं। और आज ही का वो मनूस दिन था। और कल मेरे भाई की शादी थी 21 तारीख की। और जो कल 19 तारीख थी उसको हमने हल्दी करी थी। भाई की शादी हो तो गई थी, लव मैरिज करी थी उसने, लेकिन मम्मी ने अपने तरीके से मतलब करानी थी शादी, तो वो मेरे पास ही रहता था। तो वही आज उसकी 20 तारीख की उसकी हल्दी थी, और मैं हल्दी उसको लगाने जाना था मुझे। तो उसी के लिए तैयारियां कर रही थी, कपड़े वगैरह ख़रीद के लाई थी, लहंगा ये सब। हम शॉपिंग में लग रहे थे रोज़ रोज़। और काशी के भी कपड़े लाई थी, बच्चों के कपड़े लाई थी, और खुश हो रही थी कि मेरी काशी ये कपड़े पहनेगी शादी पे।
क्योंकि वो कमज़ोर थी तो उसको कोई कपड़ा फिट नहीं आता था, तो इसी वजह से मैं उसके कपड़े लेकर आई थी जो कि उसको फिट आते। तो मैं बहुत खुश हो रही थी, उस उन कपड़ों को उस दिन मैं सिरहाने पे रख के सोई थी अपने अपने पास। इतनी खुश हो रही थी मैं उन कपड़ों को देख देख के, और उनको सिरहाने पे अपने रख के सोई थी यहाँ लेकर कि मेरी काशी कितनी अच्छी लगेगी इन्हें पहन के, ये वो सोच रही थी। और जब सुबह उठी तो ठीक थी वो, मैं उसे गोद में लेके बैठी थी। और तन्नू आई, जिसे कि मेरी भाभी जो कि मेरे भाई की वाइफ है, तन्नू तन्नू ने कहा दीदी मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उसे गोद में लेके बैठी थी। तो जैसे ही तन्नू ने बोला दीदी चाय लो, तो मैंने उसको नीचे लेटाया और चाय में रखने लगी। थोड़ी देर तन्नू और मैंने बात की, वो सो गई थी। थोड़ी देर तन्नू और मैंने बात की और तन्नू ने मुझसे कहा दीदी ये सो रही है या जग रही है। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, मतलब आधी। तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तो वही सब, उसके बाद तन्नू रोने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं उसको छू भी नहीं रही थी। मैंने बस एक बार छुआ था। तन्नू उसको सांसें दे रही थी, उसके उसके मुंह में उसको सांसें दे रही थी तन्नू, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं और तन्नू उसको लेके भागे। पैर में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी मैंने, और मैं रूडी को भी घर में छोड़ के और भाग गई थी। रूडी अकेला रो रहा था घर में, पूरे घर में, और मैं छोड़ के बस उस टाइम यही ध्यान था हमें कैसे करके डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैं गई डॉक्टर के पास, हम लेके भागे। डॉक्टर ने बोला इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं नहीं देखूँगा। तो हम तुरंत उसको, मैं तन्नू ने कहा दीदी रूडी अकेला है घर पे, रो रहा है, तो आप उसको लेने जाओ। तो मैं इधर लेने गई, तन्नू मैं हॉस्पिटल गई। फिर मैं रूडी को लेने आई, और तन्नू और एक नीचे हमारे आंटी रहती थी, वो लेके भागी हॉस्पिटल। तो उसके बाद मैं नीचे थी और मैं रिक्शे में थी, और मुझे बस उस टाइम ये लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसको हाथ लगाया था ना, मुझे पता चल गया था, और लोग भी यही कह रहे थे। तो मैं चाह रही थी कि मैं कभी रिक्शे से हॉस्पिटल पहुंचूं ही ना, ये रिक्शा मुझे गोल 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 घुमाता रहे, और मैं कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहती थी जो कि मैं नहीं सुनना चाहती थी। ठीक है, तो रिक्शे वाला चला रहा था, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं मन में ये सोच रही थी कि भगवान मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊं, और मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं जो कि मैं नहीं सुनना चाहती। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल जब पहुंची तो मेरा भाई मुझे लेने आया, छोटा वाला, और उसने मेरे कंधे पे मेरे को पकड़ के ले जाने लगा। तो मैंने कहा तू मुझे पकड़ क्यों रहा है? तो करा कुछ नहीं, मैं बस तेरे को लेके जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ गई, भीड़ हो रही थी, सारे मेरे भाई के दोस्त वगैरह सब थे। पता चला उसके बाद तो जैसा सब कुछ ख़त्म ही हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी बेकार सी लगने लगी, और इतना टाइम जो 1 साल मेरा निकला है बहुत बुरा निकला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और उसके बाद नानी मेरे साथ थी, 1.25 महीने तक नानी मेरे साथ मेरे घर में रही। मैंने बताया अभी नानी, कुछ दिन पहले मेरी नानी गुज़र गई थी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कम से कम 1 महीना होने वाला है नानी को गुज़रे। तो नानी गुज़र गई थी, नानी मेरे पास रही थी उस दौरान, और मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही थी। मैंने ये समझ लो, मैंने खाना भी छोड़ दिया था, नहाना भी छोड़ दिया था। मैं उन्हीं कपड़ों में कितने दिन उन्हीं कपड़ों में रही, और सिर्फ रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर हस्बैंड मुझे हरिद्वार लेकर गए। नहीं कहती थी कि दोबारा से आ जाएगी काशी, वो यही सब बातें सोचती रहती थी। और मैं नीलकंठ जब गई, तो नीलकंठ के ऊपर जो एक माता का मंदिर है सबसे ऊपर, तो मेरी इच्छा थी वहाँ जाने की। तो मैं हस्बैंड को लेकर गई वहाँ, वो मुझे लेकर गए, और मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे बस हरिद्वार। तो वहाँ से मैं मन्नत मांग के आई थी कि मुझे मेरी काशी दोबारा से दे देना। तो इसी चीज़ की वजह से मैंने इतना टाइम निकाल दिया। मुझे यही आस लगी रहती कि वो मेरे पास दोबारा आएगी। तो मैं उसके ही इंतज़ार में हूँ अभी तक। इंतज़ार में मैं इतना सोच लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, वो मेरे पास दोबारा आएगी। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा बात मैं कर नहीं पाऊँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मन हुआ तो कभी, फिर कल परसों जब भी मैं
वीडियो बनाऊंगी तो शेयर तो करूंगी आपसे। तो जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि वाईटी पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं एकदम अटैच हूँ और मन करता है उनसे बात करने का, लेकिन सबसे मैं एक एक करके बात नहीं कर सकती, तो मैंने वीडियो के थ्रू अपनी फीलिंग्स बताई मैंने। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।